चीज याद रखना कि जब मैं यहाँ पे होम में या हेडर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्लास नहीं लगा सकता मैं। ओके, क्लास कंपाइलेशन एरर। ओके, इसकी बजाय मेरा जहां पे भी क्लास होता है उसकी बजाय मेरा क्या आ जाता है, क्लास नेम। क्या आ जाता है मेरा, क्लास नेम लिखना है हमको। सिर्फ हमको ये एक छोटी सी चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। वी नेवर एवर राइट द क्लास इन द टाइपस्क्रिप्ट बिकॉज यहाँ पे कोई भी div इज नॉट एक्चुअल div, ये आपका इंटरनली इनका ये खुद का कंपोनेंट ही है, और क्लास इज द कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, इसलिए उन्हें क्लास को हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते थे एज ए प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्लास नेम कर दिया, जो आपको आगे जाके बहुत सारे रिलेवेंस मिलेंगे जहां से आपको समझ में आएगा व्हाट इज द व्हाई वी डोंट पुट द क्लास एज ए क्लास हियर एज ए प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे क्लास इज रिप्लेस विथ व्हाट, क्लास नेम। ये एक छोटा सा चीज याद रखना है हमको, ठीक है ना। तो अभी हमको क्या करना है, अभी अगर मेरा ये कंपोनेंट है तो मेरा, और मान लो यहाँ पे मैं अपने बना सकता हूँ एक फोल्डर जिसमें मैं रख सकता हूँ न्यू फोल्डर, जिसमें मैं अपनी सारी CSS रख सकता हूँ। यू कैन कीप CSS या SH करके एक फोल्डर बना सकते हैं। इसके भी ऊपर जनरली लोग क्या करते हैं, इस फोल्डर को हटा दो, एक फोल्डर बनाएंगे न्यू, ऐड न्यू फोल्डर, और जिसमें मैं क्या रखूंगा SH, और SH फोल्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना क्या रख सकते हैं, इसमें एक और फोल्डर बना देंगे जिसमें मैं CSS, and what we can do is we can keep our all global CSS in this CSS folder, ठीक है ना। और बाद में उस CSS को हम लोग आइदर app.tsx में इंपोर्ट कर लेंगे, या फिर आपको जिस जगह पे वो लग रही है उस जगह पे, मेनली सभी ग्लोबल CSS भी इंपोर्ट इनटू द app.tsx फाइल, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, जो आप अपना ये था फर्स्ट कंपोनेंट या होम कंपोनेंट, इस कंपोनेंट में हमने देखा कोई भी डेटा हमारा किस प्रकार से यहाँ पे इवेंट्स हैंडल होता है। लेकिन एक और चीज करता हूँ मैं एक हेडर में भी एक बटन डाल देता हूँ, सेम कोड में यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, या मैं इसको एक बिल्कुल बेसिक बना देता हूँ, COUN, यहाँ पे मैं लेट लिख देता हूँ काउंट, और काउंट को मैं यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। दिस इज द इजीएस्ट वे टू शो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा फोकस करना। ओके, मैंने अभी आपको प्रिंट करके तो दिखा दिया, राइट, कि मेरा बटन क्लिक हो रहा था। और अभी अगर मैं अपने इसमें आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कितने भी बटन पे और क्लास नेम को ब्लैंक नहीं रख सकता, चलो वो एरर को दूर कर देते हैं। हेडर में पहले वाली प्रॉब्लम को दूर कर देते, क्लास नेम हमको जनरली ट्राई करना चाहिए कि हमारी कंसोल पे कोई एरर नहीं रहे शुरुआत से ही। ओके, लेकिन मैं आपका यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड यू सी दैट कि मेरा बटन पे क्लिक होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा रिएक्ट में। क्या हो सकता है रीजन, कोई सोच सकता है। और यही इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि आपको यहाँ पे दिखा दूं ये कॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कंसोल अभी मैं क्लिक करूंगा तो देखो मेरा यहाँ पे कॉल हो रहा है। काउंट कितना हो रहा है मेरा, राइट, एवरी क्लिक पे बढ़ रहा है वो। राइट, लेकिन मेरा है ना ये नहीं जा रहा। क्या नहीं जा रहा, मेरा नीचे ये तो 0 ही रह रहा है, क्यों, क्या डाइजेस्ट साइकिल, रीजन हो सकता है। डाइजेस्ट साइकिल, कट डाइजेस्ट से साइकिल, मतलब
मतलब just assuming कि HTML is not directly with your variable, मतलब उस वो हमेशा compile time वाली values ले रहा है. Dirty check के लिए कुछ और होगा. Okay, right. You are almost there. You are right, 100% right. Okay. तो और कोई बोलेगा कि why it is not printing? प्रदीप, पारितोष. ओके, तो एक बहुत सिंपल से चीज देखते हैं. मैं एक और चीज करता हूँ, इसको थोड़ा और इसको करते हैं. यही सेम कंपोनेंट को मैं माइट बी एक कंपोनेंट को मैं 2 बार यूज कर सकता हूँ क्या है पे? और यही चीज जो है ना, इट इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिएक्ट. थोड़ी थोड़ी चीजें समझना. ओके. और अगर मेरे पास कोई सीएसएस, यू आर सीएसएस एक्सपर्ट और नॉट? I am not. सा फिर हमको अबे एवरी टाइम फिर अपडेट पे हमें HTML रिटर्न करना पड़ेगा क्या नई वैल्यू के साथ? परफेक्ट आंसर है जो पारितोष ने सोचा, वो बिल्कुल सही. प्रॉब्लम क्या है कि ये तो फंक्शन मेरा लिखा हुआ है. ओके. रिएक्ट में क्या है, रिएक्ट है क्या, हमको यही बेस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना. रिएक्ट एक सिंपल, एक छोटे 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 फंक्शन है. ओके. अभी मेरा जब रिएक्ट में जब मैं कोई भी फंक्शन बना लेता हूं तो यहां से तो मैं रिटर्न हो गया. ओके. और ये जो ये रिटर्न हो गया, ये वहां पे जो HTML है वो वहां पे प्रिंट हो गया जहां पे आपका ये प्रिंट होना था. अब मेरे को ऊपर से ये पता कैसे चले कि इसके अंदर कुछ चेंज हुआ है? ये हमारे को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर कोई कुछ भी चेंज हुआ है. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्योर फंक्शन. क्या बोलते हैं? ये नोट्स रख के रखना. दिस कंसीडर एज द प्योर फंक्शन कंसीडर होते. इसके अंदर मुझे कभी भी पता नहीं चलता. और जब मेरा एंगुलर बेस लेवल पे आया था, वो अपने आप को यही बोलता था कि भाई आप जो भी चीज लेके आ रहे हो, मतलब जो भी चीज आपकी चल रही है ना, वो आपका ओ सॉरी, पहले क्या होता था ना, मैंने जैसे बताया मल्टीपल टाइप के कंपोनेंट होते थे, 4 प्रकार के. उसमें से इस जो फंक्शन कंपोनेंट था वो हमेशा प्योर होता था. इसके अंदर का कोई भी चेंज यूआई पे कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होता था. इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को चेंज करना नहीं था. ओके. ये एक बहुत बेसिक लेवल पे याद रखना. इसको पुराने जमाने में क्या बोलते थे? प्योर फंक्शन. और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ये नहीं था कि मेरा कुछ चेंज हो. ओके. और इसके लिए मैं एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ कि पहले के जमाने में हम करते थे तो क्या करते थे, और उससे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. यहाँ पे बटन में मैं क्या कर देता हूँ, इसमें बटन का एक काउंट बना देता हूँ. ओके. यहाँ पे भी मैंने हेडर, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप मेरे को प्लीज टोक देना. ओके. कि मैं नई क्वेश्चन में आपको अगर थोड़ा सा भी चैलेंज आ रहा है. ओके. इसमें मैंने क्या किया है, इसको मैं क्या करता हूँ, लेकिन मेरा ये भी तो प्योर कंपोनेंट ही है. तो ये भी मेरा अभी क्या और कैसे हमको ये देखना है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. मैंने क्या किया, यहाँ पे बटन बना दिया, इसमें काउंट डाल दिया. और मैं काउंट को क्या कर रहा था, ये जो होम काउंट है यहाँ पे काउंट लेने की बजाय मैंने बटन काउंट को तो पेरेंट लेवल पे ले लिया. काउंट को मैं ले लेता हूँ एक प्रॉप्स में, PRO के. और प्रॉप्स में मैं यहाँ पे बना देता हूँ कॉन्स्ट. और ये सिग्नेचर क्या है मैं इसके बारे में बताता हूँ. जरूरी नहीं कि ऐसा ही सिग्नेचर लिखना है. काउंट टू पहले आपको लिख देता हूँ, फिर आपको ये समझाता भी हूँ ये सिग्नेचर क्या है. इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न दिस सिग्नेचर, इसलिए मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पे डीबगर लगाता हूँ और फिर DEBUGGERD. और फिर इसको हम लोग टाइप, ये जावा स्क्रिप्ट का सिग्नेचर है, टाइप स्क्रिप्ट का नहीं है. ओके.
मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ। होम में मैंने डायरेक्टली काउंट लगाया, बटन में ऊपर लेवल पे लेके गया एंड इसमें क्या किया, ऐप डॉट tsx में मैं यहाँ पे काउंट इक्वल टू मेरा वाला काउंट यहाँ पे पास कर दी, एंड दिस हियर एंड दिस इज फाइल में जान दो इसको। अगर प्रॉप्स देखूं, आगे बढ़ा देता हूँ, प्रॉप्स में आना चाहिए था, स्पेलिंग गलत लिखी क्या मैंने, तो रीलोड नहीं किया होगा मैंने। ओके, हाँ अभी आया ना प्रॉप्स में। प्रॉप्स में काउंट मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, जो मेरा बेस लेवल पे काउंट था। दूसरी बार भी मेरा 0 आ रहा है क्योंकि मैंने 2 बार लिखा है। ओके, प्रॉप्स में मेरा फिर यहाँ पे चिल्ड्रन भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है यहाँ पे प्रॉप्स में, चिल्ड्रन काउंट। और अगर अब मैं यहाँ पे क्या क्लिक करूंगा, अभी भी मेरा यहाँ पे वो, क्योंकि मेरा पेरेंट लेवल का कंपोनेंट भी मेरा प्योर कंपोनेंट है, तो अगर मेरे पूरे प्रोजेक्ट में प्योर कंपोनेंट है तो आपका कभी भी आपका पूरा प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज ट्रैक हो ही नहीं सकता। ओके, इस चेंज को ट्रैक करने के लिए रिएक्ट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझने आ गई राइट, कि प्योर फंक्शन में आपका कभी भी, क्योंकि मेरा ऐप भी प्योर फंक्शन है, ये किसी भी कीमत पे, चाहे मैं पेरेंट से पास करूं, चाइल्ड से पास करूं या कुछ भी, ओ ये काउंट गलत लिखा था मैंने। ओके, डज नॉट एंड नॉट मच, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिबगर को हटा देता हूँ, मेरे को डिबगर नहीं चाहिए। मैं कितना भी कर लूँ, चाहे मैं पेरेंट से डेटा पास करूँ या चाइल्ड से, और ये प्रॉप्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या है, प्योर फंक्शन से, तो हमारा टेक्निकली ये यहाँ पे हो ही नहीं सकता। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ओके, ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए रिएक्ट सबसे पहली बार लेके आया, विच इज वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू थिंग्स। लेकिन पहले प्रॉब्लम तो स्टेटमेंट आज समझा। इस प्रॉब्लम को रिएक्ट ने सॉल्व किया विथ हेल्प ऑफ हुक्स, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ओके, ओनली 6 मिनट इज रिमेनिंग, तो हम लोग है ना इसको कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेना, जितना मैंने समझा उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, हाथ से लिखने की कोशिश करो, विच इज इम्पोर्टेंट, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो और फिर उसके सॉल्यूशन को समझो कि क्यों था। पहले के जमाने में प्योर फंक्शन वाज कंसीडर एज द, मतलब उसका हम यूज रेयर ऑफ द रेयर करते थे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट करते थे। क्या होता है आगे जाके बताऊंगा आपको, क्योंकि वो सिर्फ एक ही जगह पे आज हम यूज करते हैं, जब उसका यूज आएगा उसी दिन मैं आपको बताऊंगा क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है। लेकिन आज के टाइम में 2000 मैंने क्या बताया, 16.8, मतलब आज से 4 साल के बाद अभी रिएक्ट बोलने लगा है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट तो मेरा एब्सोल्यूट डेप्रिकेटेड हो गया है, आपको यूज ही नहीं करना है फ्यूचर में। ओके, रिएक्ट खुद उसको रेप्लिकेट करने वाला है धीरे धीरे करके। लेकिन अभी तो फिर इस यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हुक से, और हुक से हम कैसे सॉल्व करते हैं कल देखेंगे, यही वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। ओके, कोई डाउट है जो हमने आज किया इसमें? नहीं।